काली और गोरी बहू का ससुराल में फर्स्ट बर्थडे। विमला और राजेश अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रहते थे। विमला की एक बहू ध्वनि गोरी चिट्टी थी तो वहीं अवनी का रंग सांवला था। ध्वनि, क्या बात है, आज का खाना तो तूने बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। शुक्रिया माँ। एक मिनट माँ, ये खाना ध्वनि भाभी ने नहीं बल्कि अवनी ने बनाया है। चल चल चुप कर, वो कल्लो इतना स्वादिष्ट खाना नहीं बना सकती है। हाँ, सही कहा तेरी माँ ने। पर मम्मी पापा, आप दोनों हमेशा ही अवनी की बुराई ही क्यों करते रहते हो? जाने दीजिए ना, वैसे भी ये खाना ध्वनि भाभी ने ही बनाया है। अवनी ने झूठ बोल दिया ताकि घर में कोई भी बवाल ना बने। हम तो जानते ही थे ऐसा खाना बनाना इस कल्लो के बस की बात नहीं है। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। आज ध्वनि का बर्थडे था। विमला ने पूरे बर्थडे की अच्छे से तैयारियां करवाई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सभी बहुत खुश थे। सभी ने पार्टी में खूब एंजॉय भी किया और ध्वनि को उसकी सास और घर वालों ने बहुत अच्छे अच्छे महंगे गिफ्ट्स भी दिए। हैप्पी बर्थडे डियर, मेरे लिए इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया। हाँ भी ना, ये ले बहू, मेरा शादी का सबसे कीमती हार, आज ये मैं तुझे सौंपती हूँ। शुक्रिया मम्मी जी। अरे देवरानी जी, आप मेरे लिए कुछ भी नहीं लाई? अरे ये तो है ही जल कुकड़ी, जल गई होगी और क्या। नहीं माँ, मैं भाभी के लिए गिफ्ट लाई हूँ। अवनी ने ध्वनि की तरफ एक साड़ी बढ़ाई। ये भला कैसी साड़ी है? इसका तो कलर भी कितना बेकार है और जरा इसका डिजाइन तो देखो कितना गंदा है। आई एम सॉरी अवनी, बस मैं इसे रख ही रही हूँ, वरना ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। पर भाभी, ये मेरी नहीं, ये तो आदित्य जी की तरफ से आपके लिए एक और तोहफा था। मैं तो आपके लिए ये कंगन लेकर आई हूँ। ध्वनि का मुंह बंद हो गया। अवनी ने उसे अपना गिफ्ट दिया और वो वहां से अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद, अरे ओ कल्लो। जी माँ, कहाँ थी? माँ, वो मैं अपने कमरे में थी। ओहो, तो महारानी साहिबा अपने कमरे में आराम फरमा रही थी। अरे सफाई का तेरा नौकर आकर करेगा? माँ, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, ये सफाई मैं कल कर लूंगी। बिल्कुल नहीं, सफाई आज के आज ही होगी। तभी वहाँ अवनी का पति राज आ गया। माँ, जब अवनी कह रही है कि वो इन सबको सुबह साफ कर देगी तो फिर क्या जल्दी है? तूने ही इस कल्लो की आदत को खराब किया है। माँ आप। जाने दीजिए ना राज जी, मैं सफाई कर दूंगी। पर अवनी। कोई बात नहीं, सुबह को भी ये सब मुझे ही साफ करना है तो इससे बेहतर मैं इसे अभी ही कर देती हूँ। बेचारी अवनी थकी हारी आधी रात को घर के कामों में जुट गई। ओहो, तो यहाँ सफाई चल रही है। हाँ, अच्छे से करना, इस फर्श को बिल्कुल मेरी तरह ही चमका देना। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ। ध्वनि अवनी को चढ़ा कर चली गई। इसी तरह से दिन पे दिन बीतते जा रहे थे। पूरे परिवार को सिर्फ ध्वनि से ही प्यार था। ध्वनि के बर्थडे के 3 दिन बाद ही अवनी का भी बर्थडे आया। अवनी, जरा सुनो, मेरा ना आज इटालियन खाना खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो आज तुम इटालियन खाना ही बनाना। जी जी भाभी। और सुन, खाना बनाकर कपड़े भी धो देना, समझी? जी माँ। तभी वहाँ राज आया। माँ, भाभी, आज घर का काम अवनी नहीं आप लोग करोगे। और वो किस खुशी में? क्योंकि आज अवनी का बर्थडे है। अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं था। अरे बर्थडे है तो क्या हुआ, घर का काम तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, अवनी आज घर का कोई भी काम नहीं करेगी। राज वहाँ से इतना कहकर चला गया। कौन सा काला जादू कर दिया है तुमने हमारे देवर पर, जो वो हमेशा तुम्हारा ही साथ देते हैं? ना जाने इस कल्लो ने मेरे बच्चे को कौन से जाल में फंसा रखा है। मम्मी जी, मुझे तो लगता है कि शायद आपकी भी अकल पर पत्थर ही पड़ गए थे, जो आपने अपने इतने अच्छे बेटे की शादी इस कल्लो परी से की। मैं तो खुद आज पछताती हूँ। पता नहीं मैंने अपने बेटे की शादी इससे क्या सोचकर की थी। चुप हो जाइए, भगवान के लिए अब और मत बोलिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करो। मुझे आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए। हम कब तेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? चल जल्दी से अपने काम पर लग जा। बेचारी अवनी आंखों में आंसू लिए घर के कामों में जुट गई। कुछ देर बाद अवनी कामों को निपटाकर अपने कमरे में गई और वो अपना कमरा देखकर हैरान हो गई। हैप्पी बर्थडे। ये सब आपने किया मेरे लिए? हाँ बिल्कुल। ये सब देखकर अवनी की आंखों में आंसू आ गए। ये क्या, तुम खुश नहीं हो क्या अवनी? तुम रो क्यों रही हो? मैं खुश नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। आज तक कभी किसी ने मेरे लिए इतना नहीं किया। आपका शुक्रिया।
ओहो अवनी, आज रोने का नहीं खुशियां मनाने का दिन है। आज तुम सारी बातें भूल जाओ और बस एंजॉय करो। और हाँ, एक और बात, माँ की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। वो दिल की बुरी नहीं है, तो तुम कभी भी उनकी बात का बुरा मत मानना। हाँ, पागल हो क्या? भला अपनी माँ की बात का भी कोई बच्चा बुरा मानता है? आप मुझसे माफी मत मांगिए। ये लीजिए, आप केक खाइए। अवनी और राज ने एक साथ केक काटा और बहुत मजे किए। अवनी की सारी थकान भी मानो छूमंतर हो चुकी थी, लेकिन उसकी इतनी खिलखिलाती हुई हंसी विमला को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ये कल्लो तो बड़ी खुश लग रही है, अभी बताती हूँ इसे। विमला गुस्से में सीढ़ियों पर चढ़ रही थी कि तभी उसका पांव फिसल गया और वो नीचे आ गिरी। हाय हाय, मैं मर गई। विमला की आवाज सुनकर अवनी, राज और घर के बाकी सदस्य बाहर आ गए। माँ, आप ठीक तो हो ना? भाभी, माँ के लिए पानी ले आइए। मैंने अभी अभी ही नेल पेंट लगाया है, मैं पानी वानी में हाथ नहीं डालूंगी, तुम ही ले आओ। अपनी बहू का ऐसा बर्ताव विमला को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन इतने में भी उसकी अकल कहाँ ठिकाने आने वाली थी। देर रात को विमला अपनी व्हीलचेयर पर पानी का जग लेकर अपने कमरे में जा रही थी, तभी उसे माँ दुर्गा के आगे बैठी हुई अवनी दिखाई दी। हे माँ, आप तो सभी की इच्छाओं को पूरा करती हो, सभी की बात सुनती हो। सिर्फ आप ही हो जो कभी भी किसी को उसका रंग रूप देखकर नहीं देती। माँ, आप मेरी भी बात सुन लीजिए, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। अवनी भगवान के आगे हाथ जोड़े हुए ये सारी बातें बोल गई और विमला ने ये सारी ही बातें सुन ली। विमला की आंखों में अपनी बहू का खुद के लिए इतना प्यार देखकर आंसू आ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुन बेटा अवनी, माँ आप यहाँ? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, आपको चोट लगी है, आप मुझे बोल देती ना। अरे बेटा, जैसे मेरे कर्म है उस हिसाब से तो माँ ने मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं दी है। मैं बहुत गलत थी अवनी, मैंने शुरू से ही तेरे और ध्वनि के बीच भेदभाव किया, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई हैं। अब मुझे सब कुछ नजर आ रहा है। अवनी, मुझे माफ कर दे बेटा, मैं माफी के लायक तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दे। माँ, ये कैसी बातें कर रही हो? चलो मैं आपको कमरे में छोड़ देती हूँ, और मैं कभी भी आपसे नाराज थी ही नहीं, तो आप माफी मत मांगिए। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। विमला भी अब अवनी से बड़े ही प्यार से पेश आती थी और उसे बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह प्यार करती थी। विमला का बर्ताव अवनी के लिए बिल्कुल बदला हुआ देखकर ध्वनि को भी उसकी गलती का एहसास हो चुका था। उसने भी विमला और अवनी से माफी मांगी और सभी खुशी खुशी रहने लगे। अपने बेटे को चौखट पर मुस्लिम समुदाय की लड़की के साथ शादी के जोड़े में देख बौखलाकर सविता कहती है, रवि बेटा, ये सब क्या है? तूने शहनाज से शादी कर ली, क्यों? क्या तू ये जानता नहीं है कि ये मुस्लिम है और हम हिंदू? समाज हम पर कितनी थू थू करेगा। मेरी तो नाक ही कट जाएगी। मैं तो इसे बाहर ले जाने के लायक भी नहीं हूँ अपने साथ। क्यों किया तूने ऐसा? पूरे हिंदुस्तान में तुझे यही मुस्लिम लड़की मिली थी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्या करता। मैं शहनाज से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना रह नहीं सकता। ऐसा तो है नहीं कि आप उसे जानती नहीं हो। मैं तो अक्सर आपको उससे मिलवाया करता था ना। कितनी अच्छी है वो। आप खुद कहती थी कि शहनाज बहुत अच्छी बिटिया है, तो फिर आप इसे अपने बहू के रूप में स्वीकार क्यों नहीं कर सकती? तूने मुझे अपने दोस्त के रूप में इससे मिलवाया, मैंने वो स्वीकार किया और इस घर में आने जाने दिया। यहाँ तक कि मैंने खुद बात की। हाँ, मैं शहनाज को ऐसे पसंद करती थी, पर मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि तू इससे प्यार करके यहाँ शादी कर ले आएगा। मेरे आसपास बिरादरी रिश्तेदारों का तो सोच, वो क्या कहेंगे? माँ, रिश्तेदार, आसपास के लोग, बिरादरी, ये सब तो हमारे लिए अनाप शनाप कहते ही हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम अपनी जिंदगी इन लोगों के हवाले कर दें। हाँ, हमें भी तो अपने दिमाग से रहना पड़ेगा ना। हम जो चाहते हैं हम वो करेंगे। हमें इन लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। माँ, कम से कम आप एक मौका तो दीजिए हमें। तभी शहनाज सविता के पैर छूकर कहती है, अम्मी जान, मैं तो बहुत खुश थी कि आप मेरी अम्मी कहलाएंगी। मुझे एक मौका दीजिए, मैं सच में आपकी बहू बन के दिखाऊंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैंने नॉनवेज खाना भी छोड़ दिया है। मैं सारी रस्में निभाऊंगी हिंदू धर्म की। आप बोलो तो मैं आपको माँ जी कहूंगी, पर आप अम्मी मुझे अपना लीजिए। ये सुनकर सविता उसे उठाकर कहती है, शहनाज, अगर तू चाहती है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। और ये तो तुमने छोड़ दिया है ना मांस वगैरह खाना, क्योंकि मैं इस घर में तो बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। और रही बात अम्मी जान या माँ जी कहने की, तो वो मैं तुझ पर छोड़ती हूँ, क्योंकि इसका अर्थ तो एक ही है,
मैं तेरी आदतें पहले से जानती हूँ, इसीलिए तुझे अपना रही हूँ। और कोई होती तो मैं उसे एक मौका भी नहीं देती। आजा, गले लग जा। शुक्रिया माँ जी। मैं जानता था माँ, आप हमारे रिश्ते को जरूर अपना लोगी। तभी सविता शहनाज को अपने गले लगा लेती है और वो उसका बहू के रूप में गृह प्रवेश कराती है, जिसके बाद दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर शहनाज साड़ी पहनकर ही अलग से हिजाब बांधकर सुबह नमाज पढ़ती है, फिर पूजा पाठ करती है, सास के लिए चाय नाश्ता बनाती है और कहती है, माँ जी ये लीजिए, मैंने आपके लिए चाय नाश्ता बनाया है, ला दे। हे भगवान, कोई जाने अनजाने में गलती हो गई तो माफ करना। मैंने अपनी बहू को दिल से अपना लिया है, वो बहुत अच्छी है, आप रुष्ट मत होना। मैं अपनी बहू का बनाया हुआ ही आपको भोग चढ़ाऊंगी। बहू, ये भोग मंदिर में रख दे। जी माँ जी। शहनाज मंदिर में भोग रख देती है। फिर उसकी सास खाना खाती है तो कहती है, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है तूने, ये ले पहली रसोई का पहला शगुन, मेरी सास ने मुझे दिया, अब मैं तुझे दे रही हूँ। शुक्रिया माँ जी, माशाअल्लाह बहुत सुंदर है। ये लो मेरी तरफ से शहनाज, डायमंड ईयर रिंग। अरे ये तो वही है जो मैं लेना चाहती थी, पर लिए ही नहीं बाद में। इसलिए तो मैं ले आया। वक्त गुजरता है। सविता अपनी बहू शहनाज के हर काम से खुश थी। वो नियम से 5 बार नमाज पढ़ती थी, फिर नियम से सुबह शाम का दिया बत्ती भी करती थी। पर जब पड़ोसियों को ये बात पता चलती है तो गली की औरतें सविता से कहने लगती है, अरे मैंने सुना है कि तूने अपने बेटे की शादी एक मुस्लिम बहू से कर दी, और वो लड़की तो तेरे घर में आती जाती रहती थी। मतलब तू पहले से ही जानती थी ये सब। शर्म नहीं आती तुझे? एक मुस्लिम लड़की को अपने घर की बहू बना लिया। अरे वो कितना मांस मीट बकरा खाती होगी, और भी चीजें होती है, अजीब इत्र लगाते हैं, गुटखा खाते हैं। अरे इनके में तो भाई बहनों में ही शादी हो जाती है। तूने क्या सोचकर उस लड़की को अपनी बहू बना लिया? हाँ यार, मुझे भी ये बात तेरी पसंद नहीं आई सविता। देखो, मैं उस लड़की को पहले से ही जानती थी, पर मेरा बेटा सच में शादी कर लेगा ये मुझे पता नहीं था। अब मजबूरी है, अपनाना तो पड़ेगा ही। और लड़की बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं पहले से जानती हूँ। रही बात मीट बकरे की, तो वो सब उसने छोड़ दिया है। हिंदू बहू की तरह मेरी बहू रहती है। तू कितना भी कोशिश कर ले उस लड़की को अपने घर की बहू बनाने में, लेकिन वो रहेगी तो मुसलमान ही। और आज तेरे सामने मांस नहीं खा रही, लेकिन तेरे पीछे तो उसका मन करेगा। मेरी मान तो तू थोड़ा उससे सख्ती से पेश आया कर, ताकि वो तेरे काबू में रहे और ऐसा वैसा कुछ ना करे। तुम दोनों ने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे अभी से ही सावधानी बरतनी होगी। पड़ोसन उसे शहनाज के खिलाफ भड़का देती है, जिस वजह से सविता अपनी बहू पर अत्याचार करने लगती है, उस पर चिल्लाती है और कोई काम बिगड़ जाए तो उससे दोबारा करवाती है। ऐसे ही शाम के समय खाना खाकर वो कहती है, शहनाज बहू, ये सब क्या है? मैंने बोला था आज गट्टे की सब्जी बनानी है, तो ये क्या है? और खाना भी बेस्वाद है। नहीं माँ जी, मैं तो रोज ऐसा ही खाना बना रही हूँ। अचानक से आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? पर मैंने तो सब्जी रखी है, और आपने ही कहा कि शाम को उड़द की दाल बनाना, तो वही बनाई मैंने। अच्छा, तो अब मुझसे लड़ाई कर दी ना तूने वही वाली बात। अगर मेरा बेटा मेरे धर्म की बहू लाता तो वो मुझे ऐसे उल्टे जवाब नहीं देती। माँ जी, मैंने आपको कोई उल्टा जवाब नहीं दिया है। ये सुनकर शहनाज काम करने लगती है। सविता अपनी बहू पर अत्याचार करने लगती है, उसे काम में उलझा कर रखती है, प्यार से भी बात नहीं करती। एक दिन शहनाज कहती है, माँ जी बहुत दिन हो गए हैं, क्या मैं अपने अम्मी अब्बू से मिलकर आ जाऊँ? ईद भी है, मैं उनके साथ ईद मनाना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है ईद मनाने की, तुझे ये सब छोड़ना होगा। पर माँ जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। सविता की बात सुनकर शहनाज बहुत रोती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। पहले तो माँ जी ऐसी नहीं थी, पता नहीं अब ऐसे क्यों करती है। उन्होंने मुझे ईद के लिए भी मना कर दिया। कब से अम्मी अब्बू से नहीं मिली, मुझे उनकी याद आ रही है। उसकी ये बात रवि सुन लेता है और अपनी माँ को जाकर समझाता है, शहनाज ने आपके सांचे में ढलने की हर कोशिश की है, फिर आपने उसे ऐसा क्यों कहा? वो बहुत परेशान है माँ, उसे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। उसे मिलने क्यों नहीं जाने दे रहे आप? हाँ? क्या आप जानती नहीं है कि शहनाज कितने अच्छे दिल की है? बेटा मुझे माफ कर दे, ये सब जरूर उन पड़ोसनों का किया धरा है।
उसने मुझे बहू के खिलाफ भड़का दिया था। इसी वजह से मैं उस पर गुस्सा करने लग गई, उसे डांट दिया। लेकिन अब मैं बहू को सरप्राइज दूंगी। उसके अम्मी अब्बू पूरे परिवार को ईद के दिन यहाँ बुलाऊंगी। वो बहुत खुश हो जाएगी। हाँ माँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। 2 दिन बाद ईद थी। शहनाज रसोई में बर्तन साफ कर रही थी कि दरवाजे पर घंटी बजती है और सविता कहती है, बहू दरवाजे पर कोई आया है, जाकर देख कौन है। बहू अब बहुत खुश हो जाएगी। काश आज के दिन मैं अम्मी अब्बू से मिल पाती। इस वक्त कौन है सुबह सुबह दरवाजे पर? ऐसा कहकर शहनाज दरवाजा खोलती है तो अपने अम्मी अब्बू और भाई बहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उनके गले लग जाती है। अम्मी, अब्बू, भाईजान, मेरी छोटी बहन, आप सब अचानक से कैसे? मुझे आप सब की बहुत याद आ रही थी। आज मेरी बेटी की शादी के बाद पहली ईद है, उससे हम मिलने कैसे नहीं आते? और तेरी सासू माँ ने हमें बुलाया है। हाँ बेटा, तो खुश तो है ना? हाँ अब्बू, मैं बहुत खुश हूँ। पर सच में माँ जी आपने बुलाया मेरे अम्मी अब्बू को? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। हाँ बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तुझसे माफी मांगने के लिए और तुझे ईद पर अपनी अम्मी अब्बू से मिलाना था। इसीलिए मैंने उन्हें आज दावत दी है। अब तू अपनी अम्मी अब्बू के लिए बढ़िया बढ़िया आज के लिए खाना बना। लेकिन बस बेटा, शाकाहारी ही। कैसे हो समधन जी? ठीक हो, आप सब अंदर आकर बैठिए ना। और बच्चों, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी जी। तभी सब घर में जाकर बैठते हैं, हंसी ठिठोली करते हैं। फिर शहनाज सबके लिए बढ़िया सा खाना बनाती है जिसमें उसकी सास भी मदद करती है। सब एक साथ बैठकर दावत खाते हैं और एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देकर खुशी खुशी रहने लगते हैं।